कुछ लोग अधिक मास में बहुत पूजा पाठ करते हैं, सारे नियम फॉलो करते हैं। इवन यूट्यूब पर जो वीडियोस आती हैं उनमें भी जो लोग जैसे नियम बताते हैं वे लोग वैसे नियम फॉलो करते हैं, लेकिन वे कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण ना तो उनको उनकी पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है और ना ही उनके मन को वो आनंद की अनुभूति होती है जो वो प्राप्त करना चाहते हैं। कभी सोचा है साल के बाकी महीनों से अलग अधिक मास इतना खास क्यों माना जाता है? सभी लोग इसके महत्व के बारे में आपको समझा रहे होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम गहराई से समझते हैं क्यों कुछ लोग इस महीने में पूजा पाठ, दान, व्रत और भगवान विष्णु की भक्ति में ज्यादा ध्यान देते हैं। क्योंकि कहा जाता है ये वो महीना है जिसे खुद भगवान ने अपना नाम दिया था। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत से लोग इस पवित्र महीने में अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे उनका मन अशांत रहता है और पूजा पाठ का जो है फल नहीं मिलता। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो 5 बातें जो अधिक मास में भूलकर भी आपको नहीं करनी है, और इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जो शायद आपकी सोच बदल दे। तो आप बहुत पूजा पाठ करेंगे, सारे नियम फॉलो करेंगे, लेकिन पहला जो काम है आपको नहीं करना है वो है किसी का दिल दुखाना। दोस्तों, भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं रहते, वो हर इंसान के दिल में बसते हैं। कहते हैं ना, आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है। अगर आप रोज पूजा पाठ कर रहे हो, दीपक जला रहे हो, मंत्र पढ़ रहे हो, लेकिन किसी को अपने शब्दों के द्वारा दुख पहुंचा रहे हो, तो उस पूजा का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अधिक मास हमें सिखाता है कि हर इंसान को अपने व्यवहार में पवित्रता रखनी चाहिए। कभी कभी हम गुस्से में ऐसी बातें बोल देते हैं जो सामने वाला जिंदगी भर नहीं भूल पाता। इसलिए इस महीने में कोशिश कीजिए कि आप अपने शब्दों से जो है किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएं, आंसू नहीं, क्योंकि भगवान को सबसे ज्यादा वही इंसान प्रिय होता है जिसका दिल साफ होता है। अब आप कहेंगे कि सामने वाला आपको गुस्सा दिला रहा है, आपसे कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, तो आप याद रखिए कि आपने 1 माह का संकल्प लिया है। 1 माह तक आप किसी को जो है गुस्से में जवाब नहीं देंगे। 1 माह के बाद आप उसकी बात का जवाब जब देना चाहेंगे तो आप भूल जाएंगे, सच में। और ये बहुत असरदार तरीका है किसी का दिल ना दुखाने का। फिर दूसरा है झूठ, चुगली और नकारात्मक बातें। अधिक मास आत्मा को शांत करने का महीना माना गया है, लेकिन आजकल इंसान का सबसे ज्यादा समय दूसरों की बुराई करने में ही जो है निकल जाता है। कौन क्या कर रहा है, किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, इन्हीं बातों में मन उलझा रहता है और धीरे धीरे यही नकारात्मकता हमारी शांति हमसे छीन ले जाती है। पुरुषोत्तम मास हमें ये सिखाता है कि जितना हो सके हमें अपने मन को साफ रखना है। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम किसी के लिए गलत मत बोलिए, ना ही सोचिए। याद रखिए, शब्दों में बहुत शक्ति होती है और आपके बोले गए शब्द या तो किसी को तोड़ सकते हैं या फिर किसी को जीने की हिम्मत दे सकते हैं। तो आपको वो व्यक्ति बनना है जो किसी को हिम्मत दे, ना कि किसी की चुगली, बुराइयां सभी में होती हैं, और क्षमाशील आपको होना चाहिए। फिर तीसरा है जरूरतमंद लोगों को नजरअंदाज करना। यदि आप समर्थ हैं, कहा जाता है अधिक मास में किया गया छोटा सा दान भी कई गुना फल देता है। लेकिन दान सिर्फ पैसों का नहीं होता। अगर कोई इंसान दुखी है तो आप उसे प्यार से जो है 2 शब्द यानी प्रेम दे सकते हो, तो वो भी सेवा है। अगर कोई भूखा है तो उसे आप खाना खिला सकते हो, वो भी पूजा है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा कमी पैसों की नहीं बल्कि इंसानियत की है। और सबसे बड़ी कमी पता क्या है कि हम लोगों को ना तो रिस्पेक्ट देते हैं ना ही प्रेम देते हैं। यदि आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे, प्रेम देंगे, तो वो भी दान है और वो कई गुना लौटकर आपके जीवन में वापस आएगा। पैसा आप भले ही कमा लें, लेकिन जब तक आप रिस्पेक्ट और प्रेम नहीं कमा सकते, वो जब आप किसी को देंगे तभी आपको मिलेगा। इसलिए इस महीने में किसी जरूरतमंद को खाली हाथ मत लौटाइए, क्योंकि हर बार भगवान हमारी परीक्षा इंसानों के रूप में लेते रहते हैं। चौथा है बिना वजह क्रोध करना। गुस्सा इंसान से उसकी समझ छीन लेता है। एक पल का क्रोध रिश्तों को तोड़ सकता है, घर की शांति को खत्म कर सकता है और मन को बेचैन कर सकता है। अधिक मास सिर्फ बाहर की पूजा का नहीं, अंदर की शांति का भी समय है। अगर इस महीने आप अपने गुस्से पर नियंत्रण करना सीख जाएं तो समझिए आपने सबसे बड़ा व्रत कर लिया।
तो जब भी क्रोध आए कुछ पल शांत रहिए, भगवान का नाम लीजिए और सोचिए क्या ये बात सच में इतनी बड़ी है कि मेरी शांति छीन ले। और आपको व्रत नहीं करना है 1 महीने, इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखना है और संकल्प लेना है। 5वां है भगवान को सिर्फ मुश्किलों में याद करना, जो कि हम सब लोग ज्यादातर करते हैं। बहुत लोग सिर्फ भगवान को तब याद करते हैं जब जिंदगी में बहुत दुख आता है, लेकिन सच्ची भक्ति वो है जहाँ इंसान सुख में भी भगवान को उतना ही याद करे जितना दुख में करता है। अधिक मास में हमें भगवान के करीब जाना है, क्योंकि भगवान ने हमें मौका दिया है। जरूरी नहीं कि आप घंटों पूजा करें, जरूरी है कि आपका मन सच्चा हो और रोज कुछ मिनट शांत बैठकर भगवान विष्णु का, महादेव का, माँ जगत जननी जगदम्बा का नाम जाप जो भी करें आप कर सकते हैं। अपने मन की बातें कहिए उनसे, उन्हें धन्यवाद दीजिए और उस हर चीज के लिए जो आपके पास है, क्योंकि जिसने शुक्रिया करना सीख लिया उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। दोस्तों, अधिक मास सिर्फ कैलेंडर का 1 महीना नहीं, ये खुद को बदलने का समय है, अपने मन को शांत करने का समय है और अंदर की अच्छाइयों को जगाने का समय है। अगर इस महीने आपने सिर्फ अपनी सोच अच्छी कर ली तो भगवान आपकी जिंदगी बदल देंगे। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो 1 महीने आपको अपनी डायरी में ये 5 संकल्प लिख लेने हैं और 1 महीने बाद आप खुद आकर कमेंट करना कि आपका मन कितना शांत है और आपके जीवन में आपको कैसे अवसर, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी यानी धन के आगमन के रास्ते खुलने लगे हैं। क्योंकि जब आप किसी का दिल नहीं दुखाते हैं ना, तो भगवान की कृपा आप पर दुगनी होकर बरसने लगती है। तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।